75 सालों में 13 प्रधानमंत्री जिस बात को नहीं माने उस पर मोदी ने लगाई मुहर। कहा सावरकर गांधी जैसे हैं। गांधी से सावरकर की तुलना पर जो लोग उठा रहे सवाल, ये रिपोर्ट देखने के बाद कहेंगे सावरकर महान है। 20 साल और सत्ता में रही बीजेपी तो नोटों पर से हट सकते हैं गांधी। बीजेपी के लिए दूसरे गांधी होंगे सावरकर। अब तक जो बात बीजेपी के प्रवक्ता टीवी डिबेट में कहते थे, रैलियों में बोला करते थे, अब उस बात पर देश के प्रधानमंत्री ने मुहर लगा दी है। वीडी सावरकर मतलब गांधी जैसे क्रांतिकारी। बस गांधी शांत थे और सावरकर एक चिंगारी थे। हम आपको बताएं कि गांधी से सावरकर की तुलना पर इतिहास के पन्ने क्या कहते हैं। उससे पहले सुनिए कि मोदी सरकार के मंत्रालय ने सावरकर को कितना महान बताया है। मोदी सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अधीन आने वाले GSDS यानी गांधी स्मृति और दर्शन स्मृति ने जून महीने की जो मैगजीन निकाली है उसे विनायक दामोदर सावरकर को समर्पित किया है। उसमें GSDS के उपाध्यक्ष विजय गोयल ने लिखा कि सावरकर का इतिहास में स्थान और स्वतंत्रता आंदोलन में उनका सम्मान महात्मा गांधी से कम नहीं है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतने क्रांतिकारी पुरुष को इतिहास में उचित स्थान नहीं मिला। आप सोच रहे होंगे कि संस्कृति मंत्रालय ने कुछ छाप दिया तो उसे मोदी से क्यों जोड़ रहे हैं। तो भैया मोदी जी इस GSDS के चेयरमैन हैं, मतलब बिना उनकी अनुमति के सावरकर की तुलना गांधी से तो नहीं की गई होगी। आखिर इसमें हर्ज क्या है। वाजपेयी जी भी कहते थे कि सावरकर व्यक्ति नहीं विचार हैं, एक चिंगारी नहीं अंगार हैं और सीमित नहीं विस्तार हैं। वाजपेयी जी तो इन्हें भारत रत्न भी देना चाहते थे। आपको अब तक सावरकर के बारे में सिर्फ इतना ही पता होगा कि जब अंडमान जेल में वो काला पानी की सजा काट रहे थे तो 6 बार उन्होंने अंग्रेजों के पास दया याचिका भेजी। इसी आधार पर विरोधी उन्हें वीर नहीं बल्कि कायर बताते हैं। लेकिन हम आपको बताते हैं कि असल में सावरकर कौन थे जिनका इतिहास आपसे छिपाया गया। 28 मई 1883 को सावरकर का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। वो शुरू से ही हिंदुत्व के हितैषी थे। गांधी दोनों धर्मों को लेकर चले और उन पर तुष्टिकरण का आरोप भी लगा, इसलिए उन्हें महान कहा गया। सावरकर की तारीफ गांधी नेहरू दोनों करते थे। इसका ऐतिहासिक प्रमाण भी है, लेकिन सम्मान नहीं दिया। जैसे गांधी ने बैरिस्टर की पढ़ाई की, वैसे ही लंदन से सावरकर भी वकालत कर आंदोलन में कूद पड़े थे। गांधी अहिंसावादी थे, जबकि सावरकर पर नासिक के कलेक्टर को मारने का आरोप लगा, जेल भेजे गए। गांधी ने अपने जीवन के करीब 6.5 साल जेल में बिताए, जबकि सावरकर 11 साल जेल में बंद रहे। अटल बिहारी वाजपेयी ने तो सावरकर को भारत रत्न देने का प्रस्ताव भी राष्ट्रपति के पास भेजा था, लेकिन ये खारिज हो गया था। हालांकि तब वाजपेयी जी के पास बहुमत नहीं था, लेकिन अब मोदी सरकार के पास बहुमत भी है और वो चुन चुन कर स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मान दे रही है, जिसे कांग्रेस ने इतिहास में जगह नहीं थी। शायद इसीलिए कुछ दिनों पहले RSS प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि सावरकर युग आ गया है। जैसे गांधी युग में गांधी की विचारधारा पड़ी, गांधी जी की मूर्तियां लगी। 1996 में RBI ने पहली बार नोट पर उनकी तस्वीर छापी, वैसे ही अब सावरकर युग में भी हो सकता है। नोट पर तस्वीर छापने के लिए RBI को सरकार से अनुमति लेनी होती है और मोदी सरकार इसकी अनुमति आसानी से दे सकती है। हालांकि सावरकर पर गांधी को मारने की साजिश के भी आरोप लगे, लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इतिहास में जिसने भी गरम दल की विचारधारा को माना, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हो, चंद्रशेखर आजाद हो या फिर भगत सिंह हो, उन्हें इतिहास में गांधी जितनी जगह नहीं मिली। जबकि सच ये है कि भारत को आजादी गरम और नरम दोनों दलों ने दिलाई है। फिर हमें सही इतिहास क्यों नहीं पता होना चाहिए। आप किसी एक बात को पकड़कर विरोध करने लगे, वो आपका तरीका हो सकता है, लेकिन जिसने भी सावरकर को जाना है वो ये कहता है कि सावरकर जैसा वीर कोई नहीं था। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।